हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम एमबीए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो स्पेशलाइजेशन हमारा बैंकिंग फाइनेंस का एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट जो सब्जेक्ट है हमारा, इसकी रिव्यू क्लास। ठीक है, अब इस रिव्यू क्लास में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, उसकी मीनिंग समझेंगे। उसके बाद जो यूनिट से है, यूनिट की कितनी यूनिट्स है, उस यूनिट्स में कितने टॉपिक है और उस टॉपिक की जो शॉर्ट कहना चाहिए डेफिनेशन है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस रिव्यू क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो एक एक टॉपिक हमने यूनिट वाइज कवर यहाँ पर करेंगे डेफिनेशन के साथ, उसको एक्सप्लेनेशन क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, इसकी मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, या नॉर्मल डायरेक्ट भाषा में बोले तो फाइनेंशियल मतलब होता है मनी, पैसा। ठीक है, और बात रही फिर इंस्टीट्यूशंस की, तो इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, इसे हम बोलते हैं मनी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वे संस्थाएं या वे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पैसा का काम होता है। जहाँ कहाँ होता है पैसा, देखिए सबसे पहले बैंक में होता है पैसा। ठीक है, वो क्या करती है, बैंक पैसों का काम करती है। फिर सेकंड जैसे ले लो इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पर भी क्या होता है, पैसों का काम होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, लोगों का पैसा कलेक्ट करके उसे म्यूचुअल फंड में लगा जाता है। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर पैसों का काम हो रहा है। तो क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वे संस्थाएं जहाँ पर पैसों का काम हो रहा है, वो कहलाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात रही मार्केट की, तो मार्केट क्या होता है, बाजार। तो जो इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसों का काम करती है और उन पैसों को जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मार्केट कहलाता है। मतलब जो पैसा है उसको जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है या फिर उसको क्या करना है, उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, वो सारे काम किस में होते हैं, मार्केट में होते हैं, या फिर बोले तो फाइनेंशियल मार्केट में होते हैं। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। डायरेक्ट बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, पैसा वाली संस्थाएं होती है, और मार्केट क्या होता है, जहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के नाम की मीनिंग हुई। ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है और ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे। सिंपल सा है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है और पैसे कैसे इन्वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, उसकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें 8 टॉपिक है। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स टेक्नोलॉजी, थर्ड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिफ्थ है सेबी, सिक्स्थ है इंश्योरेंस कंपनीज, 7 है एनबीएफसी और 8th है इंडियन म्यूचुअल फंड। ठीक है, 8 टॉपिक है, तो हम उसकी शॉर्ट डेफिनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार क्या होता है, जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पर शेयर्स बॉन्ड्स की खरीदी बिक्री होती है, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। फिर सेकंड टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम। अब जो वित्तीय सिस्टम हमारा, जो पैसे का जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है या फिर कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वो सिस्टम कैसा हो गया है, अब डिजिटल और ऑनलाइन हो गया है। इसके बारे में हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे देश की अभी, ठीक है, जो वित्तीय योजनाएं बनी हुई है अभी हमारे देश की, उसमें करंट में कौन कौन से रिफॉर्म या कह सकते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई।
तो आरबीआई क्या है? आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंक को क्या करता है? रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। अदर जैसे किसी भी बैंक के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। मतलब सारा कंट्रोल, सारे बैंक का कंट्रोल किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, क्योंकि ये भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक है। फिर फिफ्थ टॉपिक है हमारा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का मतलब क्या होता है? सेबी वह संस्था है, जैसे कि मैंने भी बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? पैसों की खरीदी बिक्री होती है, जैसे शेयर्स लगाना, बॉन्ड्स लगाना, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदना या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक आम आदमी करता है। ठीक है, अब वो आदमी क्या कहलाता है? इन्वेस्टर कहलाता है। जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया? मान लो, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया? किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब इसने जो शेयर्स खरीदे हैं वो कितना रुपये में खरीदे? 200 रुपये में खरीदे, बट एक्चुअल में उस कंपनी के शेयर्स की कीमत ओनली 180 रुपीज़ है। तो क्या हो गया? इसके साथ 200 रुपये का 20 रुपये का क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। ठीक है, तो सेबी का काम क्या है कि अदर कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, बेचता है, तो उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, मतलब फुल प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? सेबी करता है। मतलब जब से उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा, उसका पैसा कितना बढ़ा, उसको रिफंड कितना मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस है, ये सारी चीज़ें कौन किस पे डिपेंड करती है? सेबी भी करती है, क्योंकि सेबी इसको कंट्रोल में रखता है। किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉड होता है तो सेबी क्या करता है? सेबी उस पर काम करता है। फिर है इंश्योरेंस कंपनियां। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? जैसे थर्ड सेम में मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बहुत पढ़ाया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक पॉलिसी होल्डर, मान लो मैं, ठीक है, पॉलिसी होल्डर हूँ, मैंने क्या किया? किसी भी कंपनी से, बीमा कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया। जैसे कि हो सकता है कि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, ठीक है, मोटर वाहन के लिए कोई इंश्योरेंस लिया हो, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस लिया हो। इससे क्या होता है? हम अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें हमें कोई भी असुरक्षा होती है या कोई भी रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? हमारे रिस्क पर पैसा देती है। किस लिए? क्योंकि हम उस इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम के तौर पे सीकली या फिर बोल सकते हैं मतलब मंथली या फिर वार्षिक तौर पे कुछ प्रीमियम उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, और जब हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करती है? कवर करती है। फिर फिफ्थ 7 टॉपिक हमारा एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जहाँ पर क्या होता है? लोन देना सारी चीज़ें होती है, बट वो क्या होता है? एक बैंक नहीं होती, ओनली एक कंपनी होती है। सीधा सा बोले तो ऐसी कंपनीज जो लोन देती है, लोन लेती है, सारे काम करती है बैंक वाले, बट वो एक बैंक नहीं होती। फिर है 8th टॉपिक इंडियन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने क्या किया? पैसा कलेक्ट किया। एक इंसान ने 1000 रुपये जमा किया, ठीक है, वैसे 10 लोगों का कितना होगा? 10,000 रुपये जमा होगा, हाँ, ठीक है। ये 10,000 को क्या करना? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। वो कैसे होगा? जैसे कि ने 10,000 रुपये कलेक्ट किया, म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा? इस 10,000 रुपये को अलग अलग जगह क्या करेगा? कहना चाहिए कन्वर्ट करेगा या फिर डायरेक्ट बोल से इन्वेस्ट करेगा, ताकि अगर किसी भी प्रकार का लॉस होता है, जैसे शेयर्स में अगर लॉस होता है तो क्या हो जाए? उसको बॉन्ड्स में प्रॉफिट हो जाए। अगर एक ही जगह इन्वेस्ट करेगा और उसको क्या होता है? लॉस होता है, तो क्या होगा? इन लोगों का पैसा पूरी तरह डूब जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है? जो लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर उनके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, वही म्यूचुअल फंड कहलाता है। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट यूनिट।
अब सेकंड यूनिट है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मनी मार्केट। मनी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पर सिर्फ एक वर्ष से, ये हमेशा याद रखना आप, 1 ईयर से कम टाइम का लेन देन होता है। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का या 1 साल के अंदर का जो भी पैसों का लेन देन होता है वो मनी मार्केट कहलाता है। सेकंड है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, जैसे भी मैंने बताया कि पैसों का लेन देन करना, चीज़ें खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ इसमें भी होती है। बट क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट और कंपनीज के द्वारा होता है, जहाँ पर सीधे गवर्नमेंट क्या करती है, खरीदती है, या फिर जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पर बेचती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, या डायरेक्ट बोले तो बॉन्ड मार्केट वह मार्केट है जहाँ पर गवर्नमेंट और कंपनी का लेन देन होता है। बस ऑनली, मतलब कहना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट या हमारी सरकार हो या प्राइवेट कंपनी हो, यही लेन देन करती है, आम आदमी नहीं करता है। फिर थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह मार्केट है जहाँ पर जो हमारी करेंसी होती है, ठीक है, उसका एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट किया, ठीक है, डॉलर को यूरो में किया, जहाँ पर भी हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। फिर फोर्थ है पेंशन फंड। तो पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड सिंपल सा बोले तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो हमको आय होती है, ये पेंशन फंड एक मंथ में हमको मिलती है। इसी से जुड़ा क्या है, एक पीएफ है, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड में हमको रिटायरमेंट के बाद डायरेक्ट पैसा पूरा का पूरा मिल जाता है जितना सेव हुआ है। बट पेंशन फंड में क्या होता है, हमको मंथली पैसा मिलता है। जैसे कि एक 60 वर्षीय आदमी है, उसका रिटायरमेंट हो गया, अब उसको हर मंथ क्या होगा, हर मंथ पैसा मिलेगा पेंशन के रूप में। जैसे 600 रुपये हो गया, 700 रुपये, 500 रुपये, जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, हर मंथ मिलेगा। बट प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड में एक साथ रिटायरमेंट हुआ और उसको कुछ दिनों बाद पूरा का पूरा पैसा जितना भी है, लाखों में है, 5 लाख है, 10 लाख है, एक साथ मिल जाता है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट किस किस का होता है, जिसने नियुक्ति करवाया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 60 वर्षीय आदमी था, उसका रिटायरमेंट होता था, तो 60 वर्षीय आदमी को जिसने नियुक्ति दिया था उसका पैसा लगता है, और जो व्यक्ति वहाँ पर जॉब कर रहा है उसका कुछ पैसा रहता है। इन दोनों का पैसा कलेक्ट होता है और बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में उसे मिलता है। फिर फिफ्थ म्यूचुअल फंड, जो भी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया। फिर है सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट भी वही होता है जहाँ पर बॉन्ड और शेयर की खरीदी बिक्री होती है। मॉर्टगेज मार्केट होम लोन से रिलेटेड है, जहाँ पर होम लोन का मार्केट होता है। ठीक है, मतलब होम लोन कितना लेना है, कितना देना है, इस चीज़ का जो भी मार्केट होता है उसे मॉर्टगेज मार्केट कहते हैं। और डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, जो हम फ्यूचर डील्स करते हैं कि फ्यूचर प्राइस क्या होगा, फ्यूचर प्राइस के हिसाब से जो हम फ्यूचर की डील अभी प्रेजेंट में करते हैं वही कहलाता है डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, ये हमारी सेकेंड यूनिट थी। फिर है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज दर। ठीक है, तो ब्याज दर की कौन कौन सी थ्योरी है हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो ब्याज दर होती है, तो ब्याज दर कौन डिसाइड करता है, ब्याज दर डिसाइड करता है आरबीआई। मैंने ये भी आपको बताया कि सारे बैंक का कंट्रोल किसके पास होता है, सारे बैंक को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई कैसे इंटरेस्ट रेट कहना चाहिए रेगुलेट करता है या बनाता है, वो सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट में पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक है इसका इंटरेस्ट रेट एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। आरबीआई बैंक किस बैंक को कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसका वैल्यूएशन हम किसमें पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ है इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। हमारे भारत में जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट दे रहा है उस चीज़ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है और इंडियन रेट्स इन इंडिया है, ये दोनों टॉपिक को हम क्या करेंगे, एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके बाद आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट हमारे इंडिया में चला रही है उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड हो गई, ठीक है, बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इसको ये रिस्क मैनेज कैसे करता है। जैसे कि अगर इसमें लॉस हो जाता है, ठीक है, कोई रिस्क आ गया, कोई लॉस हो गया, उसको कैसे मैनेज करना है,
इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है डेरिवेटिव सिक्योरिटी। जो मैंने बताया, जो फ्यूचर हम डील करते हैं, जो भी कहना चाहिए प्रेजेंट में हम फ्यूचर डील करते हैं फ्यूचर प्राइस के हिसाब से, ठीक है, उसकी सिक्योरिटीज हम यहाँ में पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक लोन सेल। तो लोन सेल क्या होता है? लोन सेल वह लोन सेल होता है जहाँ पर बैंक क्या करता है, अपना लोन बेच देता है किसी भी इन्वेस्टर को। क्यों? अगर जैसे कि बैंक को लॉस हो रहा है, बट उस लॉस से बचने के लिए बैंक क्या करेगा, किसी भी इन्वेस्टर को अपना लोन बेच देता है, वही कहलाता है लोन सेल। फिर इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, जो बैंक ने उसको मतलब इन्वेस्टर को कहना चाहिए अपना लोन बेचा है, वो लोन क्या करता है, एक प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे बेचता है। मतलब एक सिक्योरिटी बनाकर बेचना क्या कहलाता है, सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। बैंक ने क्या किया था, अपना लोन डायरेक्ट किसको बेच दिया था, इन्वेस्टर को बेच दिया था। बट इन्वेस्टर क्या करता है, सिक्योरिटाइजेशन में उस लोन को एक प्रोडक्ट बनाकर उसी लोन का एक प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट के रूप में बेचता है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, सिक्योरिटाइजेशन में पढ़ेंगे। फिर है फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मैंने बता दिया, क्या, पैसा, ठीक है, वित्तीय बाजार। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मतलब कहना चाहिए विदेशों से जो पैसा आता है जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में। फिर सेकंड टॉपिक है ग्लोबल कैपिटल मार्केट। ग्लोबल कैपिटल मार्केट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, मतलब कहना चाहिए हमारे देश का, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है यूरो करेंसी मार्केट। जैसे कि हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा था, उसी टाइप से हम पढ़ेंगे यूरो करेंसी मार्केट, जहाँ पर क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज होती है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे इसमें बताया कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब है विदेशों से जब पैसा आता है और जाता है, ठीक है। अब जो विदेशों से पैसा आता है जाता है, उससे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं या कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक के टॉपिक और उसका शॉर्ट में डिक्लेरेशन, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, इस सब्जेक्ट का नाम, इस सब्जेक्ट नाम की मीनिंग, यूनिट वाइज एक एक टॉपिक और एक एक टॉपिक की छोटी छोटी मीनिंग आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।